प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आज की सुबह एक बार फिर से प्रभु ने मुझे आपको दी है, परमेश्वर की महिमा कर सके। प्रियो, आज के इस डिवोशन में एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं। परमेश्वर का बहुत बड़ा हाथ आपका और आपके पूरे परिवार पर है। आज का दिन आपके लिए आशीष में बने। आज के दिन में आप परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं, ताकि परमेश्वर की महिमा को और अधिकाई से अपने जीवन में देख सके। प्रियो, यह है आनंद की बात, यह खुशी की बात कि एक एक दिन परमेश्वर मुझे और आपको दे रहा है। लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री में भी आप सभी का स्वागत है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और आपके प्रेम के लिए हम दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं। एक एक दिन आप हमारी मदद करते हैं, एक एक दिन आप हमारे साथ रहते हैं, प्रार्थना का सहयोग करते हैं, प्रार्थना में आप हमें उठाते हैं, ताकि हम एक दूसरे के साथ खड़े होकर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। क्रिसमस का सीजन चल रहा है। आज 20 तारीख है, दिसंबर 20। क्रिसमस 25 दिसंबर आने में केवल 5 दिन बाकी है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। धीरे धीरे हम इन चीजों को देखते जाएंगे कि कैसे परमेश्वर हमें आशीष देता है। इसलिए मत्ती उसके 1 अध्याय 21 पद में इस बात को दर्शाया गया है। कल हम देख रहे थे, मरियम के पास स्वर्गदूत आया और स्वर्गदूत को उसने कहा कि मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। परमेश्वर जो वचन देता आज्ञाकारी था। और इसलिए मत्ती उसके 1 अध्याय उसके 21 पद में प्रभु कहता है, तू उसका नाम यीशु रखना, तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। यूसुफ के पास स्वर्गदूत ने आकर उसको संदेश दिया, यूसुफ भयभीत ना हो, तेरी पत्नी मरियम एक पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु मसीह उद्धार देने के लिए इस संसार में आया है, इस संसार में आया और वो उद्धार देकर, और यही चीज यूसुफ के जीवन में थी। यूसुफ ने इस बात को देखा, परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। लिखा है, जब यूसुफ सो रहा था तो यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत के अनुसार अपनी पत्नी मरियम को अपने घर लेकर गया। यह है प्रियो आनंद की बात, खुशी की बात कि हमारा परमेश्वर हमें आनंद देता है, आज्ञाकारिता का जीवन जीने के लिए हमें प्रोत्साहित करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है, ताकि हम आगे बढ़े और परमेश्वर की महिमा का कारण बन सके। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम आपके हृदय से आभारी हैं कि आपने हमें मौका दिया है कि हम आपके पवित्र चरणों में आ जाएं, आपके नाम को धन्य कह सकें। आज के दिन के लिए हम आपको आपकी महिमा कर सकें। हे पिता, हे स्वामी, हे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हम आपके पवित्र चरणों में झुके हुए हैं और इस बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे महान प्रभु हैं। ये दिन आपने देखने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। आपकी सुरक्षा, आपकी निकटता साथ बनी रहे, ताकि सब बातों के द्वारा आदर महिमा को मिल सके। हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हमारे प्रदेश के लिए। इस प्रदेश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे। धन्यवाद देते हैं हमारे मुख्यमंत्री के लिए, भजनलाल जी के लिए प्रभु, जिनको आपने ये बड़ी जिम्मेवारी उनके कांधों पर दी। हम आपकी स्तुति करते हैं। हम यही प्रार्थना करते हैं, आप उनको और अधिक बुद्धि दे, ताकत दे, ताकि परमेश्वर प्रदेश को सही रीति से आगे बढ़ा सके और आपके नाम को महिमा करे। हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं, देश के प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका हाथ उनके साथ ही बना रहे, ताकि वो भी प्रभु आगे बढ़े, आपकी महिमा का बन सके।
हमारे सभी भाई बहनों के लिए, सारे श्रोताओं के लिए जो हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक को तमाशीष से भरपूर कर। जब इस वर्ष के अंतिम दिनों में हम आए हुए प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं हर एक को अपने हाथों में लें, ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा करे और आपके नाम को धन्य कह सके। सारी महिमा आपको देते हुए विनती को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो प्रभु ने आज का दिन मुझे आपको दे दिया है ताकि हम उसके वचन का अध्ययन करें। लिखा है 10 पद में, 2 कुरिन्थियों का पहला अध्याय उसका 10 पद में लिखा है, उसी ने हमें मृत्यु से के ऐसे बड़े संकट से बचाया। यीशु मसीह संसार में आया हमें मृत्यु के डंक से बचाने के लिए आया, मृत्यु से पार निकालने के लिए आया, वो उद्धार करने के लिए आया, वो उद्धार करता है। यूसुफ ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, स्वर्गदूत ने जिसको बोला था, और जो नींद से उठकर वो अपनी पत्नी को उसने स्वीकार किया, अपनी पत्नी को स्वीकार किया और अपने घर पर लेकर आ गया। इसलिए प्रियो, स्वर्गदूत ने मरियम के जीवन को देखा, लाखों करोड़ों कुंवारी में से इस सुंदरी को सुना, ताकि वो यीशु मसीह की माता बने, वो संसार में आए और उद्धारकर्ता का जन्म उसके द्वारा इस पृथ्वी पर हो, क्योंकि यीशु को इस संसार में मनुष्य उद्धार करना था, ताकि उस स्वर्गीय राज्य को छोड़कर इस पृथ्वी पर आए। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, उसी ने हमें मृत्यु से ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा। जब हम संकट में रहते इस पृथ्वी पर और हम प्रभु को पुकारते हैं, भजन संहिता उसका 20 अध्याय उसके पहले पद को जब आप पढ़ेंगे, परमेश्वर ने मेरे जीवन में इस पद के द्वारा बहुत बड़ा कार्य किया। जब मैं जम्मू कश्मीर में था और ऐसे संकट में आया, वहां से प्रभु ने बचाया, सहायता की, और ऐसी सहायता की कि हम सोच भी नहीं सकते। परमेश्वर ने वहां बचा के अपनी सुरक्षा रखा, और जब प्रार्थना की तो परमेश्वर ने इस बात को कहा कि संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले और याकूब का परमेश्वर तुझे ऊंचे स्थान पर करे। प्रियो, संकट आना जरूरी है, समस्याएं आना जरूरी है। जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, जब आप विश्वास से आगे बढ़ते हैं, तो प्रभु आपको ऊंचाई पर ले जाता है। इसलिए मुझे आपको बचाने के लिए तैयार है। जब आप उसको पुकारेंगे, संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले और याकूब का परमेश्वर तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। यूसुफ हमें यह भी सिखाता है कि हम कानून का पालन करें, कानून के अनुसार चलें। जो हमारे देश का कानून है, उस कानून की पालना हम करें, और इसी बात को, जो कानून दिया गया है, उसी चीज को उसने किया। अगस्तुस कैसर की ओर से जो आज्ञा निकाली गई थी, उस आज्ञा का पालन करने के लिए, वो अपने नाम लिखवाने के लिए उस समय भी जनगणना हो रही थी। अपना नाम लिखाने के लिए अपने शहर बेतलेहम को गया, अपनी पत्नी मरियम के साथ जो गर्भवती थी, उसको लेकर अपने देश में पहुंचा, अपने नगर बेतलेहम को गया। ये इस बात को दर्शाता है कि जब आज्ञा निकली, सरकार की आज्ञा पालन का अर्थ होता है परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। सरकार की आज्ञा का पालन, जो अधिकार दिए गए हैं वो ईश्वर की ओर से दिए गए हैं, इसलिए जो अधिकारी हैं हमें उनका पालन करना, उनकी आज्ञा का पालन करना। मतलब यदि आप सरकार की आज्ञा का पालन करते हैं, जो नियम और कानून बनते हैं उनको ईमानदारी से आप पालन करते हैं, तो ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। ये बाइबल सिखाती है, ये बाइबल सिखाती है इस बात के लिए। इसलिए प्रियो, बाइबल
मुझे और आपको इस बात के लिए कहती है कि उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा, और उस पर हमारी यह आशा है कि वह आगे भी बचाता रहेगा। संकट आएंगे, परमेश्वर आपको बचाएगा। वो संकट में अति सहज से मिलने वाला प्राकृतिक परमेश्वर, वो उद्धार देने वाला परमेश्वर है, वो हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर है, वो हमारे साथ रहता है जब हम उसकी सुरक्षा में रहते हैं। और जब उसकी सुरक्षा में है तो हमें आगे बढ़ाकर अपनी महिमा लेता है। तुम भी मिलकर प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता करोगे। प्रार्थना एक ऐसी चीज है जो एक दूसरे के जीवन को बदल देती है, परिस्थिति को बदल देती है। आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और वो आपकी प्रार्थना का उत्तर देता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर मेरे और आपकी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए तैयार है। जो वरदान बहुतों के द्वारा हमें मिला है, उसके कारण बहुत लोग हमारी ओर से धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर चाहते उसकी आज्ञा का पालन करें और धन्यवाद दें। इस बात के लिए कि एक दिन के लिए धन्यवाद दें। हमारी परिस्थिति चाहे कैसी क्यों ना हो, हम ईश्वर को धन्यवाद दें। हम सरकार के नियमों का पालन करें। और जो सरकार के नियम हैं उनको पालन करने का मतलब है परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। प्रियो, आज हमें रुकना चाहिए, कल फिर से हम आगे बढ़ेंगे ताकि परमेश्वर के उस वचन को लेकर हम जीवन में और आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। ये हमारी दुआ है, ये हमारी प्रार्थना है कि आप आगे बढ़कर बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बने।